देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है। आज हम उस काल्पनिक कहानी पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में हम में से कई लोग समय समय पर सोचते और बहस करते हैं। यदि हम दुनिया के नक्शे के बीच में एक रेखा खींचकर उसे महिलाओं के देश और पुरुषों के देश में विभाजित कर दें, तो चीज़ें कैसी होंगी? कौन सा हिस्सा रहने के लिए बेहतर होगा और वह कैसा दिखेगा? आइए एक वैज्ञानिक तथ्य से शुरुआत करें। सामाजिक संबंध बनाने और उन्हें बनाए रखने के मामले में महिलाओं के मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक विकसित होता है। हमारी दुनिया में युद्ध नहीं होंगे, क्योंकि हम समस्याओं को इस आधार पर हल नहीं करते कि किसके पास बड़ी परमाणु मिसाइल है, बल्कि ये कहकर हल करते हैं कि आओ एक कॉफ़ी पीते हैं और बात करते हैं। क्या आप एक न्यायपूर्ण दुनिया चाहते हैं? वह यहाँ है। संसाधनों का वितरण केवल शक्तिशाली के लिए नहीं, बल्कि ज़रूरतमंदों के अधिकारों को ध्यान में रखकर किया जाता है। हमारी दुनिया में अकेलापन एक महामारी नहीं होगी, क्योंकि हमारे सामाजिक जाल मकड़ी के जाले की तरह कसे हुए और टिकाऊ होते हैं। जहाँ तक मनोरंजन की बात है, एक कभी न खत्म होने वाले त्योहार के बारे में सोचें। एक ऐसा कार्निवल जहाँ कोई अराजकता या पाश्विक बल नहीं है, जिसे सौंदर्य शास्त्र और भावनात्मक बुद्धिमत्ता द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ब्लू, तुम्हारी दुनिया में हर कोई शायद एक दूसरे को ब्रो कहकर पदानुक्रम हायरार्की बनाने की कोशिश कर रहा होगा, जबकि हम एक वास्तविक समुदाय कम्यून स्थापित कर चुके होंगे। रेडवाइज, तुमने एक मीठी यूटोपिया आदर्श लोक का वर्णन किया, लेकिन एक समस्या है। जिस कप से तुम वह कॉफ़ी पियोगी उसे कौन बनाएगा? तुम वहाँ कॉफ़ी किस तरह से लाओगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस कॉफ़ी मशीन की ख़राब बिजली की वायरिंग को कौन ठीक करेगा? तुम्हारी दुनिया एक कम्यून हो सकती है, लेकिन मेरी दुनिया एक सभ्यता है। पुरुषों की दुनिया में टेस्टोस्टेरोन केवल आक्रामकता नहीं है, बल्कि जोखिम लेने और खोज का इंजन भी है। मानव इतिहास को देखो, उन आधुनिक सुख सुविधाओं में से 90% बिजली, सीवेज, इंटरनेट, प्रबलित कंक्रीट संरचनाएं जिनका तुम बखान करती हो, एक पदानुक्रम के भीतर प्रतिस्पर्धा करने वाले पुरुषों की देन है। हमारी दुनिया में हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बैठकों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। हम पारेतो सिद्धांत लागू करते हैं और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शक्ति, हाँ, हमारे पास शक्ति है, क्योंकि भौतिक बुनियादी ढांचा ही शक्ति है। जब तुम्हारी दुनिया में हर कोई एक दूसरे के साथ सहानुभूति रख रहा होगा, तब हम मंगल ग्रह पर पहली कॉलोनी बसा चुके होंगे। क्या तुमने मनोरंजन कहा? जहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है, वहाँ मनोरंजन केवल नीरसता है। चैंपियंस लीग, ओलंपिक या उन विशाल तकनीकी खिलौनों के बिना एक दुनिया गुणवत्तापूर्ण नहीं है। ये केवल एक शांत दुनिया है। और ईमानदार रहें, खामोशी कभी कभी बस उबाऊ होती है। ब्लू, तुम एक विशिष्ट इंजीनियर वाली गलती कर रहे हो। तुम बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर को जीवन ही समझ रहे हो। बिजली के सिस्टम की मरम्मत हम भी कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वायरिंग को ठीक करते समय हम एक दूसरे को कुचलते नहीं हैं। जिसे तुम योग्यता कहते हो, वो वास्तव में सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले की जीत पर आधारित जंगल का कानून है। पुरुषों की दुनिया में न्याय केवल ठंडे कानूनों से बना होता है, जो शक्तिशाली के हितों की रक्षा करते हैं। महिलाओं की दुनिया में न्याय पुनर्स्थापनात्मक होता है। जब कोई गलती होती है तो हम केवल सज़ा नहीं देते, हम व्यवस्था में सुधार करते हैं। गुणवत्ता की अवधारणा पर आते हैं। क्या गुणवत्ता केवल एक गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई है? नहीं, गुणवत्ता एक बच्चे का, जिसकी समस्या हमारी दुनिया में प्रजनन तकनीकों से हल हो जाएगी, बिना हिंसा देखे बड़ा होना है। तुम्हारी दुनिया में हर कोई प्रथम आने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारी दुनिया में कोई भी पीछे नहीं छूटता। एक मजबूत समाज अपनी सबसे कमज़ोर कड़ी जितना ही मजबूत होता है। तुम्हारी दुनिया एक पिरामिड है, जिसमें शीर्ष पर कुछ अल्फा हैं और नीचे लाखों बीटा एक दूसरे को खा रहे हैं। ब्लू, तुम कहते हो कि तुम्हारी दुनिया में योग्यता है, लेकिन वास्तव में वहाँ केवल अराजकता है, जहाँ सबसे जोर से चिल्लाने वाला जीतता है। पुनर्स्थापनात्मक न्याय। रेड, जब एक जहाज़ डूब रहा होता है तो कप्तान ये नहीं कहता कि चलो एक पुनर्स्थापनात्मक बैठक करते हैं। वो आदेश देता है और जहाज़ को बचाता है।
जिसे तुम योग्यता कहती हो वो उस काम को सबसे बेहतर तरीके से करने वाले व्यक्ति का उस काम के प्रमुख पद पर होना है। पुरुषों की दुनिया स्कोर उन्मुख है और स्कोर झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे उस क्षैतिज संगठनात्मक चार्ट में जहां हर कोई बराबर है, निर्णय तक पहुंचने में शायद 3 प्रकाश वर्ष लगेंगे। हालांकि हमारी दुनिया में निर्णय तेज होते हैं, कार्यान्वयन सटीक होता है। क्या हम निष्पक्ष हैं? हाँ, क्योंकि हमारे पास वस्तुनिष्ठ मानदंड हैं। तुम क्या महसूस करती हो वो नहीं, बल्कि तुम क्या करती हो वो तुम्हें परिभाषित करता है। जहाँ तक शक्ति के मुद्दे की बात है, तुम्हारी दुनिया बाहरी खतरे जैसे उल्का पिंड या एलियंस का हमला, आइए भविष्य के बारे में सोचें, के खिलाफ पूरी तरह से असहाय है। दूसरी ओर हमारी दुनिया एक किले की तरह है। अनुशासन, पदानुक्रम और बलिदान की भावना। पुरुषों का एक समुदाय एक सामान्य लक्ष्य के लिए व्यक्तिगत भावनाओं को किनारे रख सकता है और एक एकल मशीन की तरह कार्य कर सकता है। यदि तुम्हारी दुनिया एक बगीचा है तो हमारी एक इंजन रूम है, और यदि इंजन रुक गया तो बगीचा मुरझा जाता है। तुम कहते हो कि यदि इंजन रुक गया तो बगीचा मुरझा जाता है, लेकिन वह तुम्हारी अनुशासित मशीन ही है जो उस इंजन के धुएं से दुनिया को रहने लायक नहीं छोड़ती। पुरुषों की दुनिया संसाधनों का उपभोग करने और उन्हें जीतने पर आधारित एक वायरस की तरह है। महिलाओं की दुनिया ही स्थिरता है। हम भविष्य का निर्माण नहीं करते, हम उसे पालते हैं। हमारे जैविक दीर्घायु डेटा को देखें। तनाव प्रबंधन और जैविक प्रतिरोध में महिलाएं अधिक सफल होती हैं। तुम्हारी दुनिया में हर कोई 50 साल की उम्र में दिल के दौरे या मैं अधिक शक्तिशाली हूं की लड़ाई में चला जाता है, जबकि हम 100 साल की उम्र में भी जीवन का आनंद ले रहे होंगे। एक न्यायपूर्ण, मनोरंजक और गुणवत्तापूर्ण जीवन की परिभाषा अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं है ब्लू, ये जीवन साझा करने की कला है। तुम्हारी मंगल ग्रह की कॉलोनी संभवतः संसाधनों की पहली कमी पर एक दूसरे को गोली मारने वाले सैनिकों से भर जाएगी। हमारी दुनिया हालांकि संसाधनों की कमी होने पर भी एकजुटता के कारण खिलती रहेगी। भविष्य महिला प्रधान है ब्लू, क्योंकि भविष्य के लिए विनाश की नहीं, संरक्षण की आवश्यकता है। सुरक्षा? यदि हम गुफा युग में ही रह गए होते तो तुम सही हो सकती थी, लेकिन अब हम एक सार्वभौमिक प्रजाति बनने की राह पर हैं। जिसे तुम स्थिरता कहती हो वो वास्तव में ठहराव है, एंट्रोपी के सामने समर्पण है। ब्रह्मांड का नियम ये है, जो चलता नहीं वो मर जाता है। पुरुषों की दुनिया वो कभी न ख़त्म होने वाली ऊर्जा है जो एंट्रोपी के खिलाफ लड़ती है। हम प्रकृति की रक्षा करने तक ही सीमित नहीं रहते, हम उसे बेहतर बनाते हैं। ये जीतने की इच्छा ही है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, संलयन ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से दुनिया को स्वर्ग में बदल देगी। तुम्हारी दुनिया में शांति हो सकती है, लेकिन हमारी दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मानवता एक कंफर्ट जोन नहीं है रेड, ये एक महाकाव्य है। और इस महाकाव्य का लेखक वो इच्छा शक्ति है जो हमेशा सीमाओं को पार करती है, अज्ञात की ओर दौड़ती है और भौतिकी के नियमों से कहती है, तुम रुको, मैं गुजर रहा हूँ। जिस क्षण तुम स्टीयरिंग व्हील छोड़ देती हो, दृश्य सुंदर होता है, हाँ, लेकिन जब तक हम पहिया पकड़े हुए हैं वो दृश्य हर दिन एक और भी शानदार ग्रह में बदलता जाएगा। क्योंकि हम ना केवल जो है उसकी गणना करते हैं, बल्कि जो हो सकता है उसकी भी गणना करते हैं। ब्लू, तुम्हारा विशाल ग्रह का सपना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन तुम एक विवरण भूल रहे हो। चूंकि उस ग्रह पर कोई भी एक दूसरे से ये नहीं पूछेगा कि तुम कैसे हो, इसलिए तुमने जो विशाल तकनीकी किला बनाया है वो वास्तव में दुनिया का सबसे महंगा अकेलापन पुनर्वास केंद्र होगा। तुम्हारी स्कोर आधारित दुनिया में जब हर कोई सबसे बड़ा अल्फा बनने की कोशिश कर रहा होगा तो केवल हीरो कॉम्प्लेक्स ही उभर कर आएगा। ब्लू, तुम उस फिल्म में एक्स्ट्रा कलाकार नहीं ढूंढ पाओगे जहां हर कोई मुख्य पात्र है। पुरुषों की दुनिया में पदानुक्रम शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को अकेला करते हुए सबसे नीचे वाले को कुचल देता है। एक वैज्ञानिक तथ्य, सामाजिक अलगाव मस्तिष्क के उसी क्षेत्र को सक्रिय करता है जो शारीरिक दर्द करता है। तुम्हारी दुनिया में आत्महत्या की दर और अवसाद आसमान छू रहा होगा, जबकि हमारी दुनिया में झुंड बुद्धिमत्ता का राज होगा। हम निर्णय किसका लाभ सबसे अधिक है के आधार पर लेते हैं, न कि किसकी आवाज़ सबसे तेज है के आधार पर।
जिसे तुम निर्णय लेने की प्रक्रिया में लंबा समय लगना कहते हो, वह वास्तव में सामाजिक सहमति है। जहां सहमति होती है, वहां विद्रोह नहीं होता, ब्लू। हमारी दुनिया में एक इमारत बनाना शायद 1 महीने ज्यादा ले सकता है, लेकिन उस इमारत में कोई भी दुख के मारे मौत के गले नहीं लगता। अब मुझे बताओ, मंगल ग्रह पर अकेले सबसे तेज इंटरनेट होना ज्यादा गुणवत्तापूर्ण है या पृथ्वी पर उस मेज पर बैठना जहां हर कोई मुस्कुरा रहा हो? रेडवाइज, तुम्हारा मेज का रूपक बहुत भावनात्मक है, लेकिन उस मेज पर भोजन को कोल्ड चेन शीत श्रृंखला के माध्यम से ले जाने के लिए लॉजिस्टिक्स स्थापित करने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं है। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स की आवश्यकता होती है, जिसे तुम झुंड बुद्धिमत्ता स्वॉर्म इंटेलिजेंस कहती हो। वह वास्तव में ग्रुप थिंक का जाल है। नवाचार ऐसी जगह पर मर जाता है जहां हर कोई एक दूसरे का समर्थन करता है। मानवता को गुफा से बाहर निकालने वाली चीज़ सबकी सहमति नहीं थी, बल्कि एक आदमी का आगे आना और अपने दोस्तों को ये कहकर चुनौती देना था कि मैं इसे और बेहतर करूँगा। हमारी दुनिया में अकेलापन एक बीमारी नहीं है, ये एक उत्पादन स्थल है। न्यूटन, आइंस्टीन या टेस्ला ने वे क्रांतियाँ दैनिक कॉफ़ी चैट में नहीं की, बल्कि अपने एकांत की गहराई में की। पुरुषों की दुनिया असममित है और विषमता ऊर्जा उत्पन्न करती है, जबकि तुम्हारी दुनिया में हर कोई शांतिपूर्ण औसत दर्जे में समाया हुआ है। मेरी दुनिया में एक प्रतिभा उभरती है और पूरी प्रजाति को एक उच्च स्तर पर ले जाती है। इसके अलावा हर कोई अल्फा नहीं बनता, रेड। पुरुष स्वभाव से विशेषज्ञ होते हैं। हमारे पास एक गुरु शिष्य पदानुक्रम है जो इतिहास में ज्ञान हस्तांतरण का सबसे मजबूत सेतु है। हमारी दुनिया में इमारतें 1 महीना देर से पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास बैठकें नहीं होती, हमारे पास योजना होती है। हम वो मेज़ नहीं सजाते, हम उस महाद्वीप की खोज करते हैं जहां वो मेज़ सजाई जाएगी। चुनौती, ब्लू। जिसे तुम चुनौती कहते हो, उसका परिणाम इतिहास में हमेशा विनाश ही हुआ है। तुम्हारे बुद्धिजीवियों ने दुनिया की खोज की, हाँ, लेकिन उन्हीं बुद्धिजीवियों ने परमाणु बम भी बनाया, क्योंकि वे हमें ये क्यों करना चाहिए पूछे बिना हम इसे कैसे कर सकते हैं की ओर भागे। महिलाओं की दुनिया में नैतिक बुनियादी ढांचा, एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक से पहले आता है। यदि हमारी दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाई जाती है, तो इसे लाभ को अधिकतम करने के लिए नहीं, बल्कि एक अकेले बुजुर्ग व्यक्ति का साथ देने के लिए बनाया जाता है। जिसे तुम गुरु शिष्य कहते हो, वह वास्तव में प्रभुत्व का रिश्ता है। हमारी दुनिया में मेंटरशिप होती है, ज्ञान शक्ति का उपकरण नहीं, बल्कि एक विरासत है। साथ ही संकट प्रबंधन के विषय पर भी बात करते हैं। आपदा के समय में पुरुषों की दुनिया आदेश और नियंत्रण के साथ रोबोटिक हो जाती है, जबकि महिलाओं की दुनिया एकजुटता के साथ विशाल हो जाती है। सहानुभूति कोई कमजोरी नहीं है, यह एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। हम पहले ही महसूस कर लेते हैं कि समाज को क्या परेशान कर रहा है और विस्फोट होने से पहले ही हस्तक्षेप करते हैं। तुम्हारी दुनिया केवल एक यांत्रिक सफलता है, मेरी दुनिया एक जीवित जीव है। एक रोबोट का दिल धड़क सकता है, लेकिन केवल एक जीवित प्राणी का दिल ही दुख सकता है। ऐसी दुनिया जहां दिल नहीं दुखता, उच्च गुणवत्ता वाली नहीं है, वह केवल कार्यात्मक, फंक्शनल है। नैतिक बुनियादी ढांचा, रेड। नैतिकता से पेट नहीं भरता। यदि कोई उल्कापिंड आ रहा है, तो हमारे पास उस उल्कापिंड के नैतिक मूल्यों पर चर्चा करने का समय नहीं होगा। उसे उसकी कक्षा से हटाने के लिए पार्श्विक बल और स्पष्ट गणित की आवश्यकता होगी। जिसे तुम भावनात्मक वास्तुकला कहती हो, वह 80% संसाधनों को भावना प्रबंधन पर खर्च करना है। यह दक्षता की आत्महत्या है। पुरुषों की दुनिया पारेतो सिद्धांत 80-20 नियम को जानती है। हम 20% ऊर्जा के साथ 80% परिणाम प्राप्त करते हैं। बची हुई ऊर्जा के साथ हम नई दुनिया जीतते हैं। दिल का दर्द बढ़िया साहित्य है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में वह नहीं जिसका दिल दुखता है, बल्कि वह सर्जन जिसका हाथ नहीं कांपता जान बचाता है। हमारी दुनिया में भावनाएं नष्ट नहीं की जाती, उन्हें अनुशासित किया जाता है। पुरुषों का एक समुदाय संकट के क्षण में अपने डर को किनारे रख देता है और कर्तव्य की भावना के साथ कार्य करता है। यह रोबोट बनना नहीं है, यह उत्कृष्टता है। यह खुद से बड़े उद्देश्य की सेवा करना है।
जबकि तुम्हारी दुनिया में हर कोई एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखता है। हम बाहरी दुनिया के असली राक्षसों, बीमारियों, ऊर्जा संकट, अंतरिक्ष के शून्य से लड़ते हैं। हमारी दुनिया में अर्थ जीवित रहने में नहीं बल्कि सीमाओं को चुनौती देने में पाया जाता है। ब्लू, हम अंतिम दौर में हैं और तुम अभी भी लड़ने और जीतने की बात कर रहे हो। तुम्हारी दुनिया प्यार के बिना एक विशाल मशीन है। यदि मानवता केवल एक स्कोर शीट है तो हम क्यों जीवित हैं? महिलाओं की दुनिया मानवता की स्मृति और विवेक है। हमारी विरासत कंक्रीट के वे ढेर नहीं हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ जाते हैं, बल्कि वे खुशहाल व्यक्ति हैं जिन्हें हम पालते हैं, और वो प्रकृति है जिसकी हम रक्षा करते हैं। तुम्हारी दुनिया में तकनीक एक उद्देश्य बन गई है। हमारी दुनिया में तकनीक केवल मानवता की सेवा करने वाला एक उपकरण है। एक न्यायपूर्ण दुनिया वो है जहां किसी को भी बेकार नहीं माना जाता है, जबकि तुम्हारी दुनिया में बूढ़ा होने वाला या जिसकी उत्पादकता कम हो रही है उसे कचरे में फेंक दिया जाता है। हमारी दुनिया में उस व्यक्ति को विद्वान के रूप में सम्मानित किया जाता है। शक्ति किसी को कुचलना नहीं बल्कि किसी को ऊपर उठाना है। हमारी दुनिया की गुणवत्ता हमारे सबसे कमज़ोर व्यक्ति द्वारा ली गई शांतिपूर्ण सांस से मापी जाती है। ब्लू, तुम्हारी ठंडी, धात्विक और पदानुक्रमित दुनिया में सफलता एक मंजिल है। मेरी दुनिया में जीवन स्वयं एक यात्रा है, और मेरा विश्वास करो, उस यात्रा पर कोई भी तुम्हारे रोबोटों का हाथ नहीं थामना चाहेगा। अपनी आखिरी बात कहते हुए मैं इस मज़ेदार बहस से थोड़ा हटकर ये कहना चाहती हूँ, दुनिया तब सार्थक है जब महिलाएं और पुरुष हाथ में हाथ डाले हों, और सभी वर्ग, नस्लें, सभ्यताएं और पीढ़ियां हाथ में हाथ डाले हों। मैं कामना करती हूँ कि सभी भिन्नताएं दुनिया के लिए मूल्य जोड़ें। अगला कदम क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पूरी बहस का एक सारांश तैयार करूं? रेड, तुमने एक भावनात्मक विदाई के साथ अंत किया, लेकिन मैं एक शुरुआत के साथ करूंगा। तुम्हारी दुनिया मानवता को एक एक्वेरियम में रखना चाहती है, सुरक्षित, गर्म लेकिन सीमित। दूसरी ओर मेरी दुनिया मानवता को महासागर में आमंत्रित करती है, खतरनाक, ठंडा लेकिन अनंत। हमारी विरासत कंक्रीट के ढेर नहीं है बल्कि तर्क की विजय है। यदि हमने सीमाओं को पार नहीं किया होता तो आज इन नैतिक चर्चाओं को करने के लिए मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन भी नहीं मिल पाता। पुरुषों की दुनिया जीव विज्ञान की बेड़ियों से मुक्त होने का एक प्रयास है। हम सिर्फ इंसान बने रहना नहीं चाहते, हम मानव उत्तर, पोस्ट ह्यूमन की ओर जाने वाला रास्ता बना रहे हैं। तुम्हारी दुनिया में एक शांतिपूर्ण अंत हो सकता है, लेकिन हमारी दुनिया में एक नई सुबह है। शक्ति केवल किसी को ऊपर उठाना नहीं है, शक्ति उस व्यक्ति को सितारों तक पहुंचाने में सक्षम होना है। हमारी दुनिया की गुणवत्ता हमारे द्वारा खोजे गए भौतिकी के एक नए नियम या हमारे द्वारा ठीक की गई एक आनुवांशिक बीमारी से मापी जाती है। प्यार खूबसूरत है, लेकिन वो प्यार नहीं था जो हमें चंद्रमा तक ले गया। वो ईंधन प्रज्वलन और कक्षीय गणना थी। मैं स्टीयरिंग व्हील नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उस पहिए के अंत में पूरी मानवता की क्षमता है। शायद हम हमेशा भविष्य की ओर देखेंगे, क्योंकि अतीत पहले ही घटित हो चुका है और खत्म हो चुका है। मैं कामना करता हूँ कि सभी भिन्नताएं और विविधताएं एकता में दुनिया के लिए मूल्य जोड़ें और प्यार और शांति लाएं। हाँ, एक पक्ष ने शांतिपूर्ण घर का वादा किया, दूसरे ने अनंत क्षितिज का। आइए टिप्पणियों में बहस करें। तो आप किस दुनिया में जागना चाहेंगे? रेडवाइस के सुरक्षित बंदरगाह में या ब्लू ग्लास के तूफानी महासागर में? चुनाव आपका है। देखने के लिए धन्यवाद।